रेलवे मैंने ऑलरेडी वीडियो एक बना था जिस वीडियो में बताया था कि ICICI माइंड सेविंग्स अकाउंट आप कैसे ओपन कर सकते हो, या फिर ICICI बैंक ने एक नया सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है जो ICICI माइंड सेविंग्स अकाउंट, जिसके अंदर अगर आप अकाउंट ओपन करते हो या फिर अकाउंट खोलते हो तो इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या क्या लुक्सन होगा, क्या क्या फायदा होगा, सब कुछ मैं इस वीडियो पे बात दिया। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले इस वीडियो पे मैं बता रहा हूँ कि मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन ICICI बैंक का ब्रांच के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि मैं ऑलरेडी बात देखी, मैं ऑलरेडी वीडियो बना दिया था और ICICI माइंड सेविंग्स अकाउंट आप कैसे ओपन कर सकते हो, इसका क्या क्या बेनिफिट आएगा, क्या क्या फायदा रहेगा, क्या क्या नुकसान रहेगा, सब कुछ मैं इस वीडियो पे बता दिया। और इसके अंदर मैं भी बताया था कि कैसे आप ICICI माइंड सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो, इसके अंदर प्रोसेस क्या रहेगा, सब कुछ मैं बता दिया था। इसके अंदर क्या क्या मिलेगा सब कुछ मैं बता दिया था। और डेबिट कार्ड का, चेकबुक का, सबका अनबॉक्सिंग में ऑलरेडी वीडियो को बता दिया। तो वीडियो क्लास देखिए, क्योंकि मैंने ICICI माइंड सेविंग्स अकाउंट ओपन किया था इसलिए मेरे साथ कुछ ऐसे नहीं हुआ कि मैंने ICICI माइंड सेविंग्स अकाउंट ओपन किया था, ओपन करने के बाद मैंने फुल KYC नहीं किया था। मतलब इसके अंदर वीडियो KYC का एक ऑप्शन है जिसके अंदर अगर आप चाहते हो तो फुल वीडियो KYC की मदद से भी फुल KYC कर सकते हो। मतलब ब्रांच पे विजिट करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर क्या रहेगा कि आपको वीडियो कॉल करना होगा, कॉल करने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाना होगा, जैसे आधार कार्ड का ओरिजिनल, और उसके अंदर आपका जो सिग्नेचर रहेगा सिग्नेचर आपको करना होगा। मतलब व्हाइट पेज पे आपका सिग्नेचर करने के बाद वहाँ पे दिखाना होगा और आपका कुछ मतलब फोटो लेगा, उसके बाद आपका कैसे हो जाएगा। ऐसा कुछ सिंपल प्रोसेस है। लेकिन मैंने वीडियो KYC नहीं किया था और मैंने ब्रांच से विजिट किया था। ब्रांच पे विजिट करने से पहले मैं कस्टमर केयर पे भी कॉल किया था। कॉल करने के बाद भी मैंने पूछा था कि ICICI माइंड सेविंग्स अकाउंट मैंने तो ओपन किया है, लेकिन मैंने तो वीडियो KYC नहीं किया है। और अगर आप मैं चाहता हूँ तो क्या ब्रांच पे हो सकते हैं। और जब भी मैं अकाउंट ओपन किया था तब नीचे कुछ ऐसा करके मतलब कुछ लिखा होगा कि अगर आप माइंड सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हो तो आपको वीडियो KYC करना होगा, या फिर अगर आप चाहते हो तो ब्रांच विजिट कर भी बायोमेट्रिक की मदद से फुल KYC कर सकते हो। इसलिए कस्टमर केयर पे कॉल करके भी मैं पूछा था कि क्या मैं बायोमेट्रिक की मदद से फुल KYC कर सकते हो ब्रांच विजिट करके, तो वो लोग बोल रहे थे कि हाँ श्योर कर सकते हैं। इसके अंदर दो प्रोसेस है, एक है बायोमेट्रिक जो है आपको ब्रांच विजिट करना होगा, और एक है वीडियो KYC जो आप घर बैठे कर सकते हो। लेकिन मैंने ब्रांच विजिट किया था। ब्रांच विजिट करने के बाद मैंने जब ब्रांच पे बताया था कि मुझे KYC करना है अपना अकाउंट का, तो वो लोग बोल रहे थे कि किसका अकाउंट, मतलब कौन सा अकाउंट। तो मैंने बोला था मेरा अकाउंट ICICI माइंड सेविंग्स अकाउंट। तो वो लोग बोल रहे थे कि कौन सा अकाउंट, ICICI माइंड सेविंग्स अकाउंट। तो ऐसा कोई भी अकाउंट नहीं है हमारी तरफ से, और ऐसा कुछ भी अकाउंट लॉन्च नहीं हुआ है। तो मैंने प्रूफ भी लिखा था, लेकिन वो लोग फिर भी नहीं मान रहे थे। उसके बाद बहुत ज़्यादा बात करने के बाद ही फिर से और एक लोगों के पास, मतलब और एक के पास भेजा था जो KYC करते हैं। उसके बाद जाने के बाद वो भी सेम बोल रहे थे कि KYC नहीं कर सकते, हमारे पास KYC का सिस्टम ही नहीं है, मतलब हम KYC नहीं कर सकते। मतलब बहुत बार बोला था। उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट भी किया था बहुत बार। रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो बोल रहे थे कि इसके अंदर मिनिमम बैलेंस रखना होगा 10,000 रुपीज़, इसके अंदर कोई भी जीरो बैलेंस नहीं है। लेकिन मैं भी प्रूफ भी दिखा था सब कुछ कि इस पर कोई भी मिनिमम बैलेंस नहीं है, तो इसके अंदर सब कुछ फ्री है। तो वो लोग बोले थे नहीं, ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं है। तो ऐसा करके बहुत बार रिक्वेस्ट करने के बाद लास्ट में फिर भी वो बोल रहे थे कि ऐसा कोई भी सिस्टम ही नहीं है कि इस पर जीरो बैलेंस, इस पर मिनिमम 10,000 रुपीज़ रखना होगा, मतलब 10,000 रुपीज़। तो मैंने बोला था कि लास्ट में बोला था चलो ठीक है मैं 10,000 रुपीज़ ही रखूँगा, तो मेरा KYC तो कर दीजिए। इसके बाद ही मेरा KYC कर दिया था। तो उसके बाद मैं कस्टमर केयर पे कॉल करके मैं बोला था, लेकिन वो लोग बोले थे कि ठीक है हुआ है तो कस्टमर आप ब्रांच पे जाकर उनके साथ हमारा बात कर दीजिए। इस सब के बाद एक बात होता है कि जो भी ICICI बैंक पे काम करते हैं, या फिर अगर कोई भी किसी भी बैंक पे काम करते हैं तो उसको क्या पता नहीं है कि उसका बैंक का, फिर वो जिस बैंक पे काम करते हैं उसका नया एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है या फिर नया एक चीज़ लॉन्च हुआ है। सेकेंड थिंग इज़ कि जब भी मैं कहा था कि मेरा फुल KYC कर दीजिए मेरा माइंड सेविंग्स अकाउंट पे, तो वो लोग साफ मना कर रहे थे। वो लोग बोल रहे थे कि नहीं KYC हम नहीं कर सकते। तो ब्रांच वाले का काम क्या है KYC करना, लेकिन वो लोग मना कर रहे थे, वो लोग कर नहीं रहे थे। मैं सभी को यही कहूँगा या फिर यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई भी ICICI माइंड सेविंग्स अकाउंट ओपन कर रहे हो तो आप थोड़ा अलर्ट रहना।
आप थोड़ा कोशिश करिए वीडियो केसी की मदद से फुल केसी करना, क्योंकि अगर आप कोई भी ब्रांच विजिट करते हो, वो गाँव का, शहर का, किसी भी जगह का अगर आप ब्रांच विजिट करते हो, मतलब अगर आप किसी भी शहर पे रहते हो तो शहर पे भी अगर आप किसी भी ब्रांच विजिट करते हो तो वो लोग भी सेम कहेंगे कि इसका कोई भी मिनिमम बैलेंस का मतलब 0 बैलेंस का अकाउंट नहीं है। इसके अंदर मिनिमम रखना होगा आपका 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, कुछ भी बोल सकते। इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आप में से कोई भी ऐसा कोई भी बंदा है जो ICICI माइंड सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो वो लोग अपना अकाउंट का फुल केसी आप घर बैठे करिए वीडियो केसी के मदद से। लेकिन अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो अभी तक KYC नहीं कर पाया या फिर वीडियो केसी नहीं कर पाया, वो लोग ब्रांच विजिट करिए। करने के बाद अगर वो लोग मना कर रहे थे, अगर बोल रहे कि हम KYC नहीं कर सकते, मतलब ऐसा कुछ सबसे अगर मना कर रहे हैं, तो आप लोग कस्टमर केयर पे कॉल करिए। कॉल करने के बाद उस बैंक का जो मैनेजर है, मतलब उस ब्रांच का जो भी ब्रांच पे आप विजिट किया है, तो जो भी ब्रांच पे आपने विजिट किया है उस बैंक का जो या फिर उस ब्रांच का जो मैनेजर है, उस हेड मैनेजर, उस मैनेजर के पास आपका जो कॉल का जो बात हुआ था कस्टमर केयर पे, वो डायरेक्ट बात करिए। मतलब जो आपका जो ब्रांच है, फिर आप जिस ब्रांच पे विजिट करते हो उस ब्रांच का जो हेड मैनेजर है, उस मैनेजर के साथ बात कर दीजिए आपका कस्टमर केयर के साथ, मतलब जो जिसके साथ बात कर रहे हो। उसके बाद आपका काम हो जाएगा। इस सभी के मदद से मैं एक ही बात कहूँगा कि अगर कोई भी बैंक का कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो वो सब के बारे में ब्रांच को पता होना चाहिए या फिर ब्रांच का एम्प्लॉय को पता होना चाहिए, क्योंकि बैंक का काम ही है ये सब पता करना, ये सब पता लगाना। इसका एक चीज़ बताऊंगा क्यों ब्रांच मना करते हैं या फिर क्यों ब्रांच करने से मना करते हैं, मतलब क्यों ब्रांच बोलते हैं कि हम KYC नहीं कर सकते। इसका कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि 1 नंबर पॉइंट पे आते हैं ICICI माइंड एक 0 बैलेंस अकाउंट है। सेकेंड थिंग इज क्योंकि एक 0 बैलेंस अकाउंट है, इसलिए इसका अंदर कोई भी कमीशन ब्रांच को नहीं मिलता है। मतलब जब भी ब्रांच कोई भी मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट खोले तो उसके अंदर उस ब्रांच को कुछ कमीशन मिलता है। जितना भी मिनिमम बैलेंस का अकाउंट खोलता है उसके ऊपर कुछ कमीशन मिलता है उस ब्रांच को। इसलिए कोई भी 0 बैलेंस अगर अकाउंट लॉन्च हो या फिर कोई भी 0 बैलेंस अकाउंट अगर आप ओपन करते हो तो उसका KYC वो लोग करने से मना करे, क्योंकि उसके अंदर उसका कोई भी प्रॉफिट ही नहीं है, मतलब उसका कोई भी कमीशन ही नहीं मिलेगा। थर्ड थिंग इज जब भी आप अकाउंट ओपन करते हो तो वो अकाउंट क्योंकि आप ऑनलाइन ओपन करते हो, इसलिए वो अकाउंट का KYC करने से वो मना करे, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि उसके हाथ से अकाउंट ओपन हो ताकि उससे कुछ बेनिफिट मिले। सो यही था मीटर अपडेट। सो मेरा जो एक्सपीरियंस था बहुत ही घटिया था, बहुत ही बुरा था। मुझे सब कुछ पता था इसलिए मैं KYC कर पाया था, और अगर मुझे नहीं पता था तो मुझे घर भेज देता। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो ये सब कुछ आप पता कर लीजिए। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि अगर आप कोई भी अकाउंट ओपन करते हो 0 बैलेंस का तो उस अकाउंट का KYC ब्रांच वाले नहीं करेंगे, इसलिए आप थोड़ा स्टेप लीजिए। मैं इस ब्रांच का या फिर जिस ब्रांच से मुझे हैरेसमेंट हुआ है या फिर जो ब्रांच मुझे हैरेसमेंट किया है उस ब्रांच का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि हो सकेगा कि उस ब्रांच का अगर नाम लूँ तो इस वीडियो पे भी, इस चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर कॉपीराइट कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक आ सकते हैं। इसलिए मैं उस ब्रांच का या फिर उस पार्टिकुलर लोकेशन का नाम नहीं ले सकता। अगर आपको जानना ही तो कमेंट सेक्शन पे आप पूछिए, तो उसका कमेंट सेक्शन पे मैं रिप्लाई कर दूंगा कि उसके ब्रांच का नाम क्या है जो ब्रांच मुझे हैरेसमेंट किया है। किसी को भी पूछना है कि कौन सा ब्रांच है जो मुझे ऐसे कुछ हैरेसमेंट किया है, मतलब मेरा KYC नहीं कर नहीं रहा था, उस ब्रांच का नाम अगर आपको जानना ही है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, तो कमेंट करते रहिए। जो भी कमेंट करे उसके ऊपर ही मैं कुछ कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा उस ब्रांच का नाम लेकर। तो थैंक्स फॉर द वीडियो, हैव अ गुड डे।